दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। इसके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर पढ़ेंगे। अ लेटर टू गॉड यानी भगवान को पत्र। ठीक है। इसके बाद जो नीचे लिख रखा है बिफोर यू रीड, इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर लिखा है कि द फेथ दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फेथ यानी विश्वास होता है, एंड माउंटेन्स यानी पर्वत, और मूव का मतलब हिलाना। यानी ऐसी हमारी एक कहावत है कि जो विश्वास है तो अपन क्या कर सकते हैं, पहाड़ को भी हिला सकते हैं। बट वॉट शुड वी पुट ओवर फेथ इन, परंतु हमारा विश्वास किस प्रकार का होना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। ये एक क्वेश्चन है जो कि इस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर इस कहानी के अंदर अच्छी प्रकार से विस्तार पूर्वक बताया गया है। आगे देखिए। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक जो कि किसान है, फार्मर है, जो क्या करता है, भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसकी फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। रुइंड रुइंड का मतलब होता है नष्ट होना, एंड क्रॉप्स यानी फसल होना। आस्किंग फॉर 100 पैसोज, और फिर भगवान से क्या मांगता है, भगवान से 100 पैसों की वो मांग करता है। डज लेंचोज लेटर रीच गुड, क्या उसके बाद लेंचो का पत्र है भगवान तक पहुंच पाता है। डज द गॉड सेंड हिम मनी, क्या भगवान उस तक पैसे भेजते हैं। थिंक वॉट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन, अब ये देखते हैं कि आपका आंसर इनमें से क्या होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगन टू रीड इट, और देखते हैं कि ये कहानी किस प्रकार से आगे जारी रहती है। ठीक है। अब आगे तो ये एक लेटर के बारे में दे रखा है, ये अपने को नहीं पढ़ना है। अपने जहाँ चैप्टर जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ से आते हैं। यहाँ से हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ से यहाँ से अब तक देखते हैं कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एंटायर का मतलब संपूर्ण, वैली का मतलब घाटी, यानी वो हाउस है, वो घर है, उस संपूर्ण घाटी के अंदर वो एकमात्र घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। क्रेस्ट का मतलब शिखर, लो का मतलब निचली, हिल का मतलब पहाड़ी। वैसे हिल का मतलब अपन बोलते हैं हिल्स यानी एडी होती है। ठीक है। ये हिल्स मतलब अपन क्या बोलते हैं, एडी बोलते हैं। लो का मतलब निचले, यानी जो हमारी जो सबसे निचली पहाड़ी है, उस पहाड़ी के शिखर पर वो घर बसा हुआ है। फ्रॉम द हाइट ऑफ वन कुड सी द river and the field of ripe corn dotted with a flower that always promised a good harvest। जो कि ये उस पहाड़ी से कोई भी व्यक्ति वहाँ पर खड़ा होकर के वहाँ पर नदी देख सकता है, खेत देख सकते हैं। राइप कॉर्न का मतलब होता है पके हुए अनाज के वो खेत देख सकते हैं। एंड डोटेड का मतलब होता है जगह जगह विद अ फ्लावर, और जगह जगह वहाँ पर क्या है, फ्लावर, फूल देख सकते हैं उस खेत के अंदर। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा से ही एक अच्छी फसल का क्या करते हैं, वो वादा करते हैं। प्रोमिस का मतलब वादा करना, गुड हार्वेस्ट अच्छी फसल का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर का मतलब होता है हल्की सी बौछार, और जो कि उस वहाँ की जो धरती है, ज़मीन है, उस ज़मीन को सिर्फ एक हल्की सी बौछार की आवश्यकता है। एटलीस्ट ए शोवर, एक हल्की सी बौछार, कम से कम। ठीक है। आगे। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, अब आगे सुबह होती हैं और लेंचो वो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब वहाँ पर जो लेंचो है सुबह जल्दी उठता है और फिर वो वहाँ खेत के अंदर जाता है, और फिर जो अपने उत्तर पूर्वी जो दिशा है, उस उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखता है कि वहाँ पर कोई बादल है या नहीं है, वहाँ पर बारिश आने की संभावना है या नहीं, इस प्रकार से वो देखता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, अब उस लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा कि आज हमें कुछ पानी मिलने वाला है, आज हम कुछ बारिश का पानी है वो प्राप्त करने वाले हैं। द वुमन वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि महिला थी, उसकी पत्नी थी, वो क्या कर रही थी, खाना पका रही थी। ऐसा उसने जवाब दिया था। क्या जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा हुई तो हमें ये ज़रूर पानी प्राप्त होगा। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, जो कि उसका बड़ा वाला लड़का है वो तो क्या कर रहा था, खेत के अंदर कार्य कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वन आर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटा वाला बच्चा है, छोटा वाला लड़का, वो घर के पास ही वहीं खेल रहा था।
अनटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल, जब तक वो उसकी पत्नी है, लेंचो की पत्नी, जब तक उनको खाने के लिए बुला नहीं लेती तब तक वो सब के सब अपना कार्य कर रहे थे। कम फॉर डिनर, और वो उसकी फिर माँ बुलाती है खाने के लिए, आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और वो समय कौन सा था, खाने का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। जिस प्रकार से लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि आज हमें कुछ बारिश होने वाली है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, तभी वहाँ पर है बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें है वो गिरनी क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, और वहाँ पर उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर जो बड़े बड़े जो बादलों रूपी पहाड़ है वहाँ पर वो देखे जा सकते हैं। अप्रोचिंग का मतलब होता है आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, जो कि हवा थी एकदम स्वच्छ थी। एंड द स्वीट का मतलब होता है मधुर, सुहानी लग रही थी। द मैन वेंट आउट ऑफ नो रीजन देन टू हैव प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो अब लेंचो वहाँ पर खेत में गया तो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए गया था कि वह अपने शरीर पर उस बारिश की बूंदों को क्या करना चाहता था, महसूस करना चाहता था, वो आनंद प्राप्त करना चाहता था। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो घर लौटा ही एक्सक्लेम, वो चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। उन्होंने कहा कि ये जो आकाश है, आकाश से बारिश नहीं गिर रही है, बारिश की बूंदें नहीं गिर रही है, ये क्या गिर रहे हैं, नए सिक्के गिर रहे हैं, नए सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट विसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, जो कि बड़ी वाली जो बूंदें हैं वो 10 के सिक्के के समान है, और जो छोटी वाली बूंदें हैं वो 5 के सिक्के के समान है। यहाँ पर इसने लेंचो ने कहा है कि जो बड़ी वाली बूंदें ये जो नए सिक्के बरस रहे हैं, नए सिक्के बरसने के बारे में क्यों कहा था, क्योंकि जब बारिश होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी, जब फसल अच्छी होगी तो जो वो फसल बेचेगा तो उसके दाम भी क्या बढ़ेंगे, अच्छे बढ़ेंगे। जब दाम अच्छे बढ़ेंगे तो उसका परिवार सुख समृद्धिपूर्ण वहाँ पर रह सकेगा। इसलिए उसने कहा कि ये जो बारिश नहीं बरस रही, ये क्या बरस रही है, यह क्या बरस रहे हैं, सिक्के बरस रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए।